बीए पाठ सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम अंक 6 पद्य से 10 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा कोतारा, सह आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवान। छठा पद्य है। कृष्ण सारे ददत चक्षु त्वयि च अधिज्य चारमुखे मृगानुसारिणम साक्षात पश्चामि एव पिनाकिनम। प्रसंग प्रस्तुत पद्य कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से उद्धृत है। इस पद्य में सारथी राजा एवं मृग को एक साथ देखकर कहता है कि अन्वय कृष्ण सारे अधिज्य कार्मुके त्वयि च चक्षु ददत् त्वाम मृगानुसारिणाम साक्षात पिनाकिनम पश्चामि एव। अनुवाद। कृष्ण सार मृग पर तथा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए आप पर एक साथ दृष्टि डालता हुआ मैं मृग रूपधारी यज्ञ का पीछा करते हुए मानो साक्षात शिव को ही देख रहा हूँ। विशेष मृगानुसारिणम पिनाकिनम। यहाँ पर एक पौराणिक कथा का संकेत है। भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शिव को आमंत्रित नहीं किया। पार्वती जब वहाँ गईं तो उनके समक्ष शिव के लिए अपमानजनक शब्द भी कहे। इससे पार्वती ने अपना शरीर त्याग दिया। यह समाचार जब शिवजी ने सुना तो वे क्रुद्ध हुए तथा वहाँ आकर दक्ष का वध किया। यज्ञ जब मृग का रूप धारण कर भागा तब शिवजी ने अपना पिनाक धनुष लेकर उसका पीछा किया तथा उसका वध किया। सातवां पद्य है। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर अनुपथति स्यंदने बदृष्टि पश्चादेन प्रविष्ट शरपतन भयात भूयसा पूर्व कायम दर्भई अर्धाव लीडई श्रम विवत मुख प्रंशिभि कीर्णवर्तमा पश्योदग्र प्लुतत्वात् विहति बहुतरम स्तोकम उर्व्याम प्रयाति। प्रसंग प्रस्तुत पद्य कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में कवि ने बाण लगने के भय से भागते हुए हिरण की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन किया है। राजा सारथी से कहता है कि अन्वय पश्चय अनुपत्ति संदने मुहु ग्रीवा भंगाभिरामम बद दृष्टि शरपतन भयात भूयसा पश्चादेन पूर्व कायम प्रविष्टः श्रम विवत मुख प्रंशिभि अर्धाव लीडई दर्भई कीर्णवर्तमा उदग्र प्लुतत्वात् विहतरिम बहुतरम उर्व्याम स्तोकम प्रयाति। अनुवाद। देखो, अपने पीछे दौड़ते हुए रथ पर बार बार गर्दन को मोड़कर सुंदरता के साथ एकाग्र दृष्टि से देखने वाला बाण लगने के भय से अपने शरीर को अपने पिछले आधे भाग से बहुत अधिक आगे के भाग में प्रविष्ट करता हुआ सा दौड़ने के कारण थकावट हो जाने से खुले हुए मुख से गिराए गए आधे चबाए गए कुशों के टुकड़ों से जिसका मार्ग व्याप्त हो गया है। डर के कारण यह मृग ऊंची ऊंची छलांग भर रहा है जिससे ऐसा लगता है मानो आकाश में अधिक चल रहा है और पृथ्वी पर इसके पांव बहुत कम पड़ रहे हैं। विशेष प्रस्तुत पद्य में मृग की स्वभावगत चेष्टाओं का वर्णन किया गया है, अतः स्वभावोक्ति अलंकार है। यह भयानक रस का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें स्त्रग्धा नामक छंद है, व्याकरणात्मक टिप्पणी। अनुपत्ति अनुपत क्षत्रिय सप्तमी एक वचन। अभिरामः अभिरम घन बद दृष्टि बद्धा दृष्टि येन स बहुब्री समास प्रविष्टः प्रविश कत प्रत्यय। आठवां पद्य। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निर्भृत ऊर्ध्वकर्णा आत्म उद्धतै अपि रजोभि अलंघ्या धावन्ति अमी मृग जवा अशमेव रथया। प्रसंग प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में सारथी तेज दौड़ते हुए अश्वों की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन करते हुए कहता है। अन्वय। रश्मिषु मुक्तेषु निरायत पूर्वकाया निष्कम चामर शिखा
निर्भृत ऊर्ध्वकर्णा आत्मतै अपि अलंघनीया अमी रथ्या मृग जवा अशमया एव धावंती। अनुवाद: घोड़ों की लगाम के ढीली कर देने पर जिनके शरीर का पूर्व भाग फैल गया है, ऐसी कलंगी के निश्चल अग्रभाग वाले, निश्चल एवं खड़े कानों वाले तथा अपने खुरों द्वारा उड़ाई गई धूलि को भी स्पर्श न करने वाले ये रथ के घोड़े मानो मृग के वेग को न सहन करने के कारण दौड़ रहे हैं। व्याख्या: राजा के कहने पर कि अब समतल भूमि आ गई है, अतः लगाम ढीली छोड़ दो। सारथी वैसा ही करता है तथा राजा को रथ के वेग को दिखलाता हुआ इस प्रकार कहता है, आयुष्मान देखिए, जैसे ही मैंने इन रथों की रस्सी को ढीला किया, ये तीव्र गति से दौड़ने लगे। दौड़ने के कारण इनके शरीर के आगे का भाग पूर्णतया फैल गया है। तीव्र गति से दौड़ने के कारण ही इनके मस्तक पर शोभा के लिए बंधी गई कलंगियों के अग्रभाग भी निश्चल एवं शांत दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनके कान भी खड़े हुए तथा निश्चल हैं। इतने तेज दौड़ रहे हैं कि इनके खुरों से उड़ाई गई धूल भी इन्हें स्पर्श नहीं कर पाती। जब तक धूली उड़कर इनके पास पहुँचे, ये उससे आगे निकल जाते हैं। मृग के वेग को न सहन करने के कारण मानो ये इतने तेज दौड़ रहे हैं। विशेष प्रस्तुत पद्य में तेज दौड़ते हुए अश्वों की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। मृग जवा अशमये शमया इव में हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस पद्य में वसंत तिल का छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी: मुक्तेषु मुच कतब प्रत्यय, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। निर्भृत ऊर्ध्वकर्णा, निभृतौ कर्णौ येषां ते बहुब्रीहि समास। आत्म उद्दतै आत्मना उद्दता तै। नवमा श्लोक है। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलतां, यद अर्धे विच्छिन्नं भवति तत्संधानम एव तत्, प्रकृत्या यत् वक्रम तद अपि समरेखम नयनयो। न मे दूरम किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात। प्रसंग प्रस्तुत पद्य कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंग से उद्धृत है। राजा दुष्यंत कहता है कि मेरे घोड़े सूर्य तथा इंद्र के घोड़ों का भी अतिक्रमण कर रहे हैं, अर्थात उनसे भी तेज दौड़ रहे हैं। अन्वय: रथ जवात यत् आलोके सूक्ष्मं तत्सहसा विपुलतां व्रजति, यत् अर्धे विच्छिन्नं तत्कृत संधानम इव भवति, यत् प्रकृत्या वक्रम तत् अपि समरेखम तथा किंचित में नयनो क्षणम अपि न दूरे न पार्श्वे तिष्ठति। अनुवाद: रथ के वेग के कारण जो वस्तु दूर से देखने पर छोटी सी दिखाई पड़ती है, वह अकस्मात ही विशालता को प्राप्त हो जाती है। जो वस्तु बीच में से कटी हुई प्रतीत होती है, वह जोड़ दी गई हो ऐसी हो जाती है, और जो वस्तु स्वभावतः टेढ़ी है, वह भी नेत्रों को सीधी सी जान पड़ती है। क्षण भर के लिए कोई भी वस्तु न मेरे नेत्रों के समीप रह पाती है और न ही दूर रह पाती है। विशेष प्रस्तुत पद्य में स्वभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि रथ के वेग के कारण वस्तुगत परिवर्तनों का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। कृत संधानम इव में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में शिखरिणी छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी: विदुषाम विपुलताम विपुल तल प्रत्यय, विच्छिन्नम विच्छिद कतः प्रत्यय। रथ जवात रथस्य जव, तस्मात् यहाँ हेतु अर्थ में पंचमी का प्रयोग हुआ है। तत् साधुकृत संधानम प्रतिसंहर सायकम आर्त त्राणाय व शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। प्रसंग प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम से के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। वैखानस राजा दुष्यंत से कहता है कि हे राजन, यह आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारना चाहिए। अन्वय: तत् साधुकृत संधानम सायकम प्रतिसह व शस्त्रम आर्थतानाय अनागसी प्रहर्तुम न। अनुवाद: तो इसलिए अच्छी प्रकार से जिस बाण को धनुष पर चढ़ा लिया गया उसे उतार लीजिए, क्योंकि आप लोगों का यह शस्त्र पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए
निरपराधी जीव पर प्रहार करने के लिए नहीं है। विशेष प्रस्तुत श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है, इसमें अनुष्टुप नामक छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। विखानसः अयम वैखानस, विखानस मुनि द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुयायी वैखानस कहलाता है। आर्त त्राणाय आर्तानाम त्राणाय इति षष्ठी तत्पुरुष अत्र तुमुन अर्थे चतुर्थी विभक्ति समाया। अनागसी न आगम अनागतम तस्मिन् अनागसी।